कौन कहता है कि टेस्ट क्रिकेट नीरस हो गया है? ये देखिए, ये टेस्ट मैच आज अपने पूरे शबाब पे है। तो पहली गेंद लेकर चले ईशांत शर्मा। जब बहुत ज्यादा छोटी या बाहर करते हैं तो महंगे साबित होते हैं, जैसे यहां हाथ खोलने का जहां मौका दिया आपने डिविलियर्स को, मैच में रन भी बनाए हैं। गौर कीजिए, हाफ वॉली नहीं है। उस गेंद को जब आप ड्राइव कर देते हैं, बाहरी किनारा लगा जरूर था लेकिन गेंद पहुंची नहीं वहां। ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं। ये तो उन्होंने हमारे को फटाफट दिखा दिया। ये बैट्समैन तो एक चौका और इसके बैट से आसानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बढ़िया पीछे गए और शिफ्ट दिशा दिखा दी कवर पॉइंट की तरफ। 4 रन और जोड़ लीजिए। एबी डिविलियर्स स्वीप कर दिया, वहां पर 4 रन प्राप्त हुए। तो सबसे बढ़िया जो विकेट हम मानते हैं। इसी बीच एल्गर ने अपने हाथ खोले, मिला 4 रन। कल की बात करें तो नई गेंद नहीं दिया गया था, बहुत फाइन खेला है। पहला गेंद था, हाथ में छुपा के लेके आए और एकदम लेट खेला स्लिप के बगल से। कदम उसमें कोई नहीं। इसी बीच एल्गर अपने, ऐसा लग रहा है ये बल्लेबाज भी पूरे दिन बीट हो रहे थे, पर अभी तो पूरी लय में दिख रहे हैं। ओ ये विकेट। असीमित उछाल यहाँ पर। अच्छा गेंद खेलना चाहते थे, लेट, लेकिन गई पार्थिव पटेल के दस्तानों में। हर्षा जी और नमस्कार सभी दर्शकों को भी। देखिए लीड तो अच्छी खासी है, 173 रन की, अभी 7 विकेट भी बाकी हैं। और यहाँ पर जो क्योंकि में गेंदबाजी करना, फुल शॉट पर सीधा हाथ में केएल राहुल। सीधे फील्डर के हाथ में, कुछ नहीं करना पड़ा केएल राहुल को। तो जो मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि विराट कोहली कह रहे होंगे भाई शमी मुझे एक और देना, भाई नहीं। ये एक और बहुत करीबी मामला। 50 रन और बनते हैं तो शायद परिस्थिति उनके लिए बड़ी अच्छी बन जाए, लेकिन बहुत दूर नहीं था हाथ से। ये एक और एज, भाई ये है टेस्ट क्रिकेट की अजीब सी बात। ये सब देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है बड़ी चमत्कारी चीजें हो रही हैं। फिर से ज्यादा करीबी मामला। क्या एक और 4 मिले? जी हां, 3 लगातार। क्योंकि अभी तो ये तो सीधा हाथ में, ये तो सीधा हाथ में जी। फिर से इस बार छेड़खानी की और सीधा दस्तानों में पार्थिव पटेल के, जिन्होंने तो ओवर समाप्त हुआ और इसी के साथ ये भोजन का समय है, ये भी कहा अंपायरों ने। इस खेमे को खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए और सेहरा बनता है मोहम्मद शमी के सर पे, क्योंकि जिस तरह की उनकी गेंदबाजी रही, 2 अर्धशतक अब तक वहां नजर जरूर आए हैं। और खेल शुरू हुआ। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ गए हैं मुरली कार्तिक, स्वागत है आपका। खूबसूरत शॉट यहाँ जी। जो सोच थी वो तो अच्छा था, पर काफी गेंद ऊपर गिर गई दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध। फिर दिशा से भटके तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 195 पे 5। पैरों पे थी गेंद। ये आसान सा कैच। करीबन 1 घंटा हुआ था, एक भी बाउंड्री नहीं साउथ अफ्रीका के तरफ से। तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। तो अच्छी रणनीति और अच्छी क्रिकेट भारत की तरफ से। मुरली विजय के लिए एक मिठाई। ये फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर मौजूद है, नहीं पहुंच पाएंगे सामी। एक और बाउंड्री। आखिरी गेंद इस ओवर में चर्चा हम जारी रखेंगे। और एक और एज यहाँ पर ईशांत शर्मा ने दिला दी दूसरी सफलता। ये देखिएगा टप्पा कहां था और गेंद एकदम से ऐसे उड़ी जैसे मानो हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। इस लाइन पे गेंदबाजी अगर करेंगे और इस तरह से अगर गेंद जो है चलेगी, आना ही चाहिए कि आप आउट कर देंगे, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं।
बढ़िया शॉट इसी बीच फैफ डु प्लेसी के बैट से कवर पॉइंट की दिशा में गेंद गई बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे 4 रन। भिड़ते हैं आपस में तो मजा आता है क्रिकेट देखने का। एक और 4 रन यहाँ डु प्लेसी के नाम, और इसी के साथ यहाँ चाय का समय भी घोषित कर दिया गया है। बैटिंग की बात की जाए यहाँ पर तो फैफ डु प्लेसी इस वक्त भी मैदान पे मौजूद हैं। 37 रन बना के 122 गेंदों का सामना किया है। फिनलैंडर के साथ एक उनकी पार्टनरशिप हुई थी 26 रन की। स्ट्रेट ड्राइव, रन मिलेंगे यहाँ। शमी ने गेंद थोड़ी रोक तो दी थी लेकिन ताकत इतनी थी रुकेगी नहीं। फलस्वरूप गेंद कहीं और गई। इस बार फुल शॉट और यहां कोई भी नहीं है तो 4 रन। बहुत बढ़िया ढंग से खेला, तारीफ करनी होगी यहाँ। एज और पकड़ लिया रोहित, माफ करिए विराट कोहली ने, क्योंकि 30 रन की साझेदारी बन गई थी। काफी सक्षम दिख रहे थे, पर ये जो पहले गेंद पर जो स्ट्राइक दिया उनको इस बार अब पकड़ लिया। इस बार पकड़ा या गेंद चिपका, ऊपर डाला था। और जो वनडे क्रिकेट में जिसका इस्तेमाल करते हैं, गति परिवर्तन, और इनसाइड हाफ में लगी बल्ले के और आम तोड़ लिया वहां। एक और बैट लगाया है, इस बार गई स्क्वायर लेग के बगल से। 4 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, 4 रन मिल गए मौनी मौकल के। बाउंसर दिखाई जाए, अंतिम गेंद इस ओवर की। ओहो, चौका, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 7 रन आए 200। ओवर की अंतिम गेंद, बॉल ऊपर आई और बल्ला घुमा दिया, कहीं ना कहीं तो जाएगी ही, और गई भी एकदम सही जगह पे। बाउंस, एक बार फिर घुमाया है, पीछे फील्डर मौजूद है और ये कैच। आउट हो गए हैं लुंगी एंगिडी। अश्विन को सफलता मिली, ये बड़ा हिट लगाना चाहते थे लुंगी एंगिडी, लेकिन वहां मौजूद थे मुरली विजय। क्या शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहा भारत के लिए। जब माकरम और आमला को वापस भेजा बुमराह ने स्कोर बोर्ड पे, तब सिर्फ 3 रन टंगे हुए थे। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी एल्गर और डिविलियर्स के बीच में। 80 रन बनाए डिविलियर्स ने, एल्गर ने बनाए 61। उसके बाद और ये जिस साझेदारी की हम जिक्र कर रहे थे, 141 रन की थी वो साझेदारी। अश्विन को सबसे आखिरी विकेट मिला। बुमराह 3 विकेट आउट किया उन्होंने। एक कॉटन बोल्ड था फैफ डु प्लेसी का, लेकिन सबसे बढ़िया बात मोहम्मद सामी ने 4 विकेट आउट किए, 16 ओवर डाले हैं, 4 विकेट आज ही के दिन उन्होंने लिए। पहली गेंद फिनलैंडर के हाथ में है, गेंद मुरली विजय पहली गेंद पे अपना खाता खोला सिंगल के साथ अपने के पास। शॉट, पहला बेहतरीन शॉट। शॉट को छोड़ दें, बैकफुट पे पंच ना करें, कट करें, लेकिन ये पहली विकेट जो हमने पिछले ओवर में उस छोर से देखा था वर्नन फिनलैंडर से, कगिसो रबाडा की पेस जरा ज्यादा ना हो तो निकल जाए विकेट के बाहर से। यहां पे गेंद विकेट की तरफ आ गया और अंदरूनी एज लग गया। पर 3 पर गेंदबाजी कराई है, शॉट और सीधा हाथ में। पहली ही गेंद और सीधा थमा बैठे पॉइंट पर, एक कैच तो दूसरा विकेट। और इस बार थोड़ी सी धीमी आई गेंद और सीधा हाथ में खेल गए। बहुत ही आसान कैच। खाता खुला, भले ही आउटसाइड एज से अच्छी गेंद थी, पर 4 रन मिले वहां विराट कोहली को। लीडिंग एज लगता हुआ उनकी तरफ से उसने अच्छा किया कि बॉल 2 की मांग और बहुत अच्छा पुश किया, बहुत अच्छा फ्लिक किया और 4 रन मुकम्मल। कितना भारत चाहेगा कि ये वैसी एक साझेदारी अब मिल जाए। ये अपील और यहां पर माइकल गॉफ की उंगली उठ गई, बहुत ही बड़ा झटका। तो सही चीज यहां पर उनको एनगीडी पहले इनिंग्स में भी अगर 3 बार बीट हुए तो 2 बार एनगीडी को हाइट देखिए बिल्कुल सीधा लग रहा है। अब तक बॉल नीचे नहीं रही थी विराट कोहली को, ये पहली बॉल जो नीचे रही
और इतने अच्छे फॉर्म में महान बल्लेबाज है, वो भी मिस कर गए। तो देखिए कितना मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए जब बॉल नीचे रहती है। पेस भी होता है, आगे जाने की कोशिश करते, दोनों पैर क्रीज के बाहर और ये बॉल जाके स्टंप से टकराई, इसमें कोई संदेह नहीं। तो रिव्यू गया और भारतीय कप्तान भी गए और अब भारत मुश्किल में। एक ही गेंद तो है। चलिए बहरहाल यहाँ ये ओवर समाप्त हुआ केशव महाराज का, और इसी के साथ आज के दिन का खेल भी यहीं समाप्त हुआ। तो चौथे दिन तीनों ऊपरी क्रम के बल्लेबाज रही, जिस तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता थी इनकी टीम को, और वो बड़ा विकेट, जी हाँ, ये खलेगा भारत को इस रन चेज में। रनों का जो पीछा कर रहे हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए, विराट कोहली का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है भारत के नजरिए से देखें तो। फिलेंडर ने 6 ओवर गेंदबाजी के 6 रन दिए। रबाडा को एक सफलता मिली, मुरली विजय को आउट किया, गेंद नीचे रहा था, और उसके बाद जो बड़े विकेट आउट किए, लुंगी एंगिडी ने 6 ओवर में गेंदबाजी करके 2 विकेट। महाराज आखिरी ओवर करने आए, बैडन ओवर